सावन शुरू होते ही पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल शिवमय हो गया है। बम बम भोले की गूंज से पूरे प्रदेश के शिवालय भगवामय हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सावन के पहले दिन महादेव का जलाभिषेक किया। इस खास दिन इंडिया टीवी की टीम भी कई संवेदनशील जगह पहुंची, जिनमें वो यात्रा मार्ग भी शामिल हैं, जिन्हें ट्रबल स्पॉट के तौर पर चिन्हित किया गया है। तो इस बार यूपी में सावन के दौरान क्या है सुरक्षा प्लान और क्या है खुला और क्या कर दिया गया है बंद, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। शिव भक्त हैं योगी, आस्थावान है योगी, कांवड़ियों के लिए मददगार हैं योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन महीने की शुरुआत गोरखपुर के मानसरोवर मंदिर में रुद्राभिषेक के साथ की। सीएम योगी ने सावन के पहले दिन यहां करीब 1 घंटे तक पूजा अर्चना की और महादेव का अभिषेक किया। इस दौरान सीएम ने मानसरोवर मंदिर के सौंदर्यीकरण का भी लोकार्पण किया। आज से सावन का पवित्र मास प्रारंभ हो रहा है और ये मेरा सौभाग्य है कि सावन मास की प्रथम तिथि को मुझे यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के अभिषेक का सौभाग्य इस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में मानसरोवर में करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कोरोना के 2 साल के दौरान कांवड़ यात्रा नहीं निकलने के चलते इस बार योगी सरकार ने सावन को लेकर विशेष तैयारी के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी का संदेश साफ है। उन्होंने अधिकारियों को 2 टूक कहा है कि सावन के दौरान कांवड़ियों के रूट में उन्हें कोई गड़बड़ी नहीं दिखनी चाहिए। मीट मछली कांवड़ यात्रा की रूट पर न हो, अच्छा होगा। अनावश्यक उसके कारण उत्तेजना पैदा हो सकती है या उस रूट पर कोई ऐसा कार्य न होने पाए, क्योंकि कभी कभी लोग शरारतन कर देते हैं कि उस रूट पर ही किसी प्रतिबंधित पशु को मार करके फेंक देते हैं, जिससे वे लोग उत्तेजित हो सकें। क्योंकि जो शरारती तत्व हैं वो हर प्रकार का संभव प्रयास करेंगे, हमें उसके प्रति सतर्कता बरतनी चाहिए। ऐसे ही वह जो कार्यक्रम जो भी हो परंपरागत तरीके से हो। सावन इन ऑर्डर एग्जीक्यूट, कड़ा तेवर, ऑल रूट क्लियर। गोरक्षपीठाधीश्वर और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए सावन क्या मायने रखता है, ये कहने की जरूरत भी किसी को नहीं है, क्योंकि सावन से पहले ही सीएम ने साफ कह दिया था कि उन्हें पवित्र सावन के महीने में कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए। जाहिर है ये बात यूपी के अफसर भी खूब समझते हैं, लिहाजा सीएम का मैसेज सीधा समझ आया और ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। अब अगले 30 दिनों तक उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के साथ साथ लोगों को भी अलर्ट रहना है, क्योंकि बुलडोजर बाबा जो कहते हैं वो जरूर करते हैं और जो वो नहीं कहते हैं वो उनका बुलडोजर करता है। सभी मीट दुकानदारों को सूचित किया जाता है, सावन माह तक मीट की दुकानें बंद रहेंगी। अगर कोई मीट की दुकान खुली पाई जाती है तो उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें गाजियाबाद की हैं, लिहाजा जिला प्रशासन पुलिस के साथ साथ निगम प्रशासन कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुका है। एक तरफ सीएम आदित्यनाथ के निर्देशानुसार नगर निगम मीट दुकानदारों को बार बार आगाह कर रहा है, तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी अपने वॉलंटियर्स के साथ धरातल पर नजर आ रही है। जिस रूट से कांवड़िए गुजरेंगे उस रूट पर सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराई जा रही है, तो दूसरी तरफ मीट मछली की दुकानों को पूर्ण तरीके से बंद करने के आदेश को सुनिश्चित किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर हमारे यहाँ नगर निगम सीमा दुहाई से लेके शुरू होती है और मेरठ तिराहे होते हुए 2 रूट हो जाती है। एक जो चली जाती है अप्सरा बॉर्डर की तरफ, एक चली जाती है वसुंधरा होते हुए NH-24 को।
इसके लिए दुहाई से लेके और पूरे रूट तक जो है सड़कों के किनारे जितने भी साफ़ सफाई का काम, इवन की जो घास पत्ते लगे होते हैं उनकी भी सफाई का काम चल रहा है। लाइटों की व्यवस्थाएं दुरुस्त कराई जा रही हैं और उस दौरान जो यात्री आते हैं कांवड़ के, उसको देखते हुए बीच में टेम्प्रेरी लाइट की व्यवस्था कराई जाती है और डिवाइडर को रोक के बीच में जो है बैरिकेडिंग लगा दिए जाते हैं। चूँकि वाहन का जो है और ट्रैफिक का डाइवर्जन होता है उस समय ट्रैफिक विभाग द्वारा, तो उसको देखते हुए नगर निगम वो वहाँ बैरिकेडिंग भी करता है। गाड़ियाँ सब में पीए सिस्टम लगा हुआ है, उसके माध्यम से अनाउंसमेंट भी करा दिया जा रहा है। और इसमें चूँकि जिला प्रशासन की मीटिंग जो हुई थी उसमें डीएम साहब ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो FSDA डिपार्टमेंट है वो भी नगर निगम इन लोगों के सहयोग से सबको एक आपसी बातचीत करके एक समन्वय बना के इस तरह की दुकानों को जब कांवड़ यात्री आते हैं तो जो मुख्य मार्ग पर पड़ती हैं या तो उनको बंद रखा जाएगा या तो इस तरह की व्यवस्था वो करें कि वो सामने मीट की दुकानें ना दिखें, मतलब जो मीट कटे होते हैं वो सामने ना दिखें। मुजफ्फरनगर में भी सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सावन को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर एक तरफ जहां साफ सफाई का असर दिख रहा है तो वहीं बारिश को देखते हुए कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए रास्ते में पड़ने वाले बिजली के पोल और ट्रांसफार्मरों की भी बैरिकेडिंग करके प्लास्टिक से कवर कर दिया गया है। बेहतरीन व्यवस्था से कांवड़िए तो खुश हैं ही, स्थानीय लोग भी जिला प्रशासन की चुस्ती से अचंभित हैं। खुद ही बंद कर दी योगी जी की, बिना कहे बंद कर दी मीट व्यापारियों ने। और रही योगी जी की बात, योगी जी का हम पे बहुत बड़ा एहसान और बहुत हिंदुस्तान के हर मुसलमान को बड़ी खुशी की बात यह है कि पहली बार योगी जी के ऑर्डर पर इतनी साफ सफाई रही कि हमारे खाला पार सबसे षड्यंत्र रहता था, जो सामान किसी ने घेर दिया तो घेर दिया सड़ रहा हो, पहले जैसे ही गिरा योगी जी के ऑर्डर पर तमाम एक सेकंड के अंदर वहां सफाई साफ रही और बहुत ही अच्छी तरीके से बकरीद निपटाई और बहुत ही अच्छी तरीके से योगी जी ने मुहर्रम का वादा किया है और बहुत ही बेहतरीन तरह से कावड़ निकालने का हम योगी जी के साथ है। हर बच्चा योगी जी के साथ है। अब इसे सीएम योगी का मैनेजमेंट स्किल कहें या जनता के लिए किए गए उनके काम का पुरस्कार, लेकिन सच यही है कि योगी हर संप्रदाय के लोगों के बीच हिट हैं। मेरठ जैसे जगह में भी जहां सावन के दौरान कई बार नोकझोंक का अंदेशा रहता था, आज वहां का नजारा भी बदला सा है। वहां कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाली सारी दुकानें लाइन से बंद हैं। आज से सावन के महीने की शुरुआत हुई है और उसके साथ साथ कांवड़ यात्रा भी आज से ही शुरू हो रही है। 14 जुलाई से 26 जुलाई तक ये कांवड़ यात्रा चलेगी और उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से खास तौर पर ये घोषणा की गई है कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो कांवड़ियों का रूट है उस पे किसी भी तरीके की चिकन या मीट शॉप या शराब की दुकानें खुली नहीं होंगी। उन सभी दुकानों को बंद किया जाएगा, शराब की दुकानों को वहां से अस्थायी तौर पर शिफ्ट किया जाएगा। हम इस वक्त मेरठ में मौजूद हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ये आदेश जारी किया था कि इस तरीके से जब कांवड़ यात्रा शुरू होगी, जहां जहां से भी कांवड़िए निकलेंगे जल लेकर, वहां पर ना तो चिकन या मीट की दुकानें खुली होंगी और ना ही शराब की दुकानें खुली होंगी। मेरठ में भी हमें अब ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है कि उस आदेश का पालन हो रहा है और ये जिस एरिया में हम इस वक्त मौजूद है यहाँ पर सारी जो चिकन की दुकानें हैं वो पूरी तरह बंद है। एक कतार से चिकन और मीट की कई दुकानें हैं, इन सारी दुकानों को अब आदेश के चलते बंद रखा गया है। दरअसल मेरठ प्रशासन की तरफ से भी आदेश जारी किया गया था कि सभी दुकानों को उस रूट पर बंद रखा जाए और हम इस वक्त जहां पर मौजूद है ये दरअसल दिल्ली मेरठ रोड है। यहाँ से जो कांवड़िए हैं वो जल निकलेंगे, खासतौर पर जो लोकल यहाँ के रहने वाले हैं वो जब यहाँ से निकलेंगे उन्हें चिकन या मीट की दुकानें ना दिखें। इसके लिए प्रशासन का ये भी कहना है कि दुकानों को बाकायदा तिरपाल से भी ढका जाएगा ताकि जो कांवड़िए यहाँ से जल निकल रहे हैं उनकी आस्था को किसी भी तरीके की ठेस ना पहुंचे। कोरोना के 2 साल कांवड़ यात्रा बंद होने के चलते इस बार यात्रा में भीड़ होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसीलिए योगी सरकार भी फुल एक्शन मोड में है। कांवड़ यात्रा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मसलन 11 जुलाई से 27 जुलाई तक नॉनवेज की दुकानें बंद रहेंगी। कांवड़ रूट में मीट मछली की दुकानें बंद रहेंगी। खुले में मांस की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। नॉनवेज खाना बनाने की दुकानें भी बंद रहेंगी। दुकान के बाहर डिस्प्ले में भी नॉनवेज नहीं दिखेगा। नॉनवेज डिश की फोटो को कवर किया जाएगा। भीड़ ज्यादा होगी तो सुरक्षा के इंतजाम भी चाक चौबंद रखने होंगे। लिहाजा इस बार योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं।
इस बार यात्रा रूट में पड़ने वाले संवेदनशील जगहों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त तैयारी की गई है। 927 संवेदनशील जगहों को ट्रबल स्पॉट के तौर पर चिन्हित किया गया है, जहां सुरक्षा की जिम्मेदारी जीआरपी और सीआरपीएफ जैसे बलों पर होगी। इतना ही नहीं, एटीएस बम डिस्पोजल दस्ते भी इस बार तैनात रहेंगे। इस बार सावन में कांवड़ियों की ज्यादा भीड़ आने की उम्मीद के मद्देनजर पूरे प्रदेश में 1917 सेक्टर बनाए गए हैं, जहां सुरक्षा के अतिरिक्त 1195 क्विक रिस्पांस मुस्तैद रहेंगी, जो किसी भी स्थिति में फौरन पहुंचेंगी। इसके अलावा कांवड़ियों के रुकने और खाने के इंतजाम के लिए 1523 शिविर बनाए गए हैं, जबकि सावन के पवित्र महीने में इस बार यूपी में 314 जगह पर मेले का आयोजन किया जाएगा, जहां सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस पर होगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कुल 840 कांवड़ मार्ग हैं, जिनकी कुल लंबाई किलोमीटर में 12,356 किलोमीटर है, जबकि उत्तर प्रदेश में कुल जिलों में मौजूद 4,556 शिवालय ऐसे हैं जहां जलाभिषेक किया जाएगा। इसके अलावा 332 नदी ऐसी हैं जहां से जल लेकर कांवड़िए अलग अलग शिवालयों में जलाभिषेक के लिए जाएंगे। उन सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी का इंतजाम करने का निर्देश भी सीएम योगी ने दिया है। कुल मिलाकर इंतजाम ऐसे किए गए हैं कि कांवड़िए यात्रा के दौरान परेशान न हो और भोले की भक्ति में अपना ध्यान रमा सकें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।